हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं देवांशी आज आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि जो हमारा ईमेल है उसके थ्रू जो हमारा आईडी है वो एबनॉर्मल शो कर रहा है, तो उसको कैसे सही करें। तो बहुत दिन से काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम को बोल रहे थे सॉल्व करने के लिए, बट मैं अभी तक थी नहीं, थोड़ा बाहर थी। तो आज आ गई हूँ, तो सोच रही हूँ आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाए। तो सबसे पहले आपका जो इशू है वो आपके फ़ोन में नहीं है, आपका इशू है आपके आईडी बनाते वक्त आप क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी आप अपना ईमेल डालते हैं वहाँ स्टार मेकर की जो भी आईडी बनाने के लिए, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वीपीएन है वो बंद ना हो किसी भी हालत में, वो हमेशा ऑन रहे। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है एंड आपका जो वीपीएन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिसके चलते आपकी जो आईडी है वो एबनॉर्मल शो करने लगती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो वीपीएन है वो आईडी बनाते वक्त ऑन रहे, और अगर ऑफ हो जाता है तो आप दोबारा से जा कर के उसको ऑन करके फिर आप बना सकते हैं आईडी। तो हम आपको फर्स्ट आपको ये याद रखना है एंड इसके बाद हम चलते हैं। अगर आप अपने क्लोन ऐप में बनाते हैं, आप देख सकते हैं हमारा क्लोन ऐप। अगर आप इस ऐप से बनाते हैं तो आपको न्यू वर्ज़न ले सकते हैं, एंड अगर आप इससे बनाते हैं तो इससे आप ओल्ड वर्ज़न ले सकते हैं। तो अब फ़िलहाल बहुत सारे लोग एफ कोड के थ्रू, बहुत सारे लोगों के पास एफ कोड नहीं होता है, या जिन लोगों के पास है भी तो उनका क्लोन क्रैश करता है। तो फ़िलहाल जब क्लोन बार बार क्रैश करता है तो इससे मूड ऑफ हो जाता है। इसी के चलते मैं अब ऐप क्लोनर से आईडी बनाना शुरू करती हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो ऐप क्लोनर से बना सकते हैं, क्योंकि जो क्लोन ऐप है ये हर कुछ टाइम में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू खड़ा कर देता है। तो सबसे बेस्ट आजकल ऐप क्लोनर आर्म ही है। तो बहुत सारे लोग इसका जो वर्जन है वो पूछते हैं, तो मैं सब आज एक एक चीज़ बताते चल रही हूँ ताकि आपको बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो हमारा ऐप क्लोनर आर्म का वर्जन है वो हमारा 1.5.32 है, एंड हमारा जो क्लोन ऐप है इसका हमारा जो वर्जन है आप देख सकते हैं स्टार मेकर क्लोन का, वो है 7.8.0। ठीक है, तो अगर जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम चैनल देवांशी टेक ज्वाइन कर ले। वहाँ पे स्टार मेकर ओल्ड वर्जन एंड क्लोन ऐप का भी वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका चेंज कलर है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, एंड यहाँ पे बज भी आप कर सकते हैं 8-9 जैसे भी आपको करना हो। तो ऐसे करके आप बज चेंज कर सकते हैं। आपको बज नहीं रखना है तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे अगर ये सेटिंग, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। प्राइवेसी ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिसेबल कॉन्टैक्ट एसेस, डिसेबल कैलेंडर एसेस, डिसेबल कॉल लॉग, ये आपको ओपन कर देना है। एंड यहाँ पे चेंज एंड्रॉयड आईडी में जा कर के यहाँ पे आपको रैंडम करने के बाद जनरेट न्यू पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी आईडी बैन होने में बहुत जल्दी, मतलब सावधानी रखनी होती है। अगर आप ये लगाना भूल जाते हैं यहाँ पे टिक, हो सकता है आपकी आईडी बैन हो जाए। तो आपको यहाँ पे हर जनरेट न्यू पे टिक कर देना होगा। यहाँ पे भी आपको सेम वही करके जनरेट न्यू पे यहाँ पे भी क्लिक करना होगा। तो काफ़ी सावधानी से आईडी बनानी है, जिससे कि आपकी आईडी बची रहे, जब भी आप ओपन करो तो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हाइड सिम को ओपन कर देंगे कुछ इस तरह से, एंड वाईफाई को भी सेम वही सेटिंग रैंडम करके जनरेट न्यू करना है, और रैंडमाइज बोलो प्रॉप्स है इसको आपको ओपन कर देना है। एंड इसके बाद नीचे आपको डिसेबल डिवाइस ये एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको ओपन करना है, और डिसेबल एक्सेसिबिलिटी सर्विस ये आपको ओपन कर देना है। तो इतनी हमारी हो गई प्राइवेसी ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन ऑप्शन में। तो नोटिफिकेशन में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन फ़िल्टर है उसको ब्लॉक ऑल नोटिफिकेशन करके यहाँ पे ओके कर देना है। एंड यहाँ पे साउंड को साइलेंस करना है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को भी साइलेंस कर देना है। एंड नीचे आपको यहाँ पे रिमूव नोटिफिकेशन पीपल ओपन कर देना है, जिससे कि जब भी आपका जो आप क्लोन अपना जब ओपन करते हैं तो नोटिफिकेशन धड़ा आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसे ऑफ कर रखोगे तो आपको फ़ोन
चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी या फ़ोन आपका हैंग होने से के चांस बहुत कम हो जाएंगे। बट अगर नोटिफिकेशन आपके ओपन रहेंगे तो दिन भर आपको किसी न किसी क्लोन से नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो अगर आप ये सेटिंग कर देते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी। और डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो हाइड डेवलपर मोड और मेक डेवलपर ये आपको ओपन कर देना है। एंड नीचे यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है तो यहाँ पे 2 हो गई। और क्लोनिंग ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लोनिंग मोड करके मैनिफेस्ट करके ओके कर देना है। स्किप नेटिव लाइब्रेरीज ये आपको ओपन कर देना है। इग्नोर क्रैशेस भी कर देना है ओपन। गूगल प्ले सर्विस बैकग्राउंड और गूगल ये आप अगर ऑफ कर देते हैं तो आपका यहाँ पे कॉइन चेक इन का ऑप्शन आ जाता है। अगर ये मतलब ऑन रखते हैं तो इसमें कॉइन चेक इन ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी सिक्योर हो तो आपको ये ऑन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको आईडी अपने यूज एंड थ्रो रखनी है, आपको कॉइन चेक इन करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, बट मुझे अपनी आईडी सिक्योर रखनी है इसलिए मैंने इसे ओपन कर रखा है। इग्नोर अपडेट्स को भी आपको ओपन कर देना है। लोकल ब्रॉडकास्ट सर्विस ये भी आपको ओपन कर देना है, नो किल कर देना है। सेफ मोड करने से ये होता है कि कुछ फ़ोन्स में जो हमारा क्लोन है वो क्रैश करता रहता है, तो सेफ मोड ओपन कर देने से ये हमारा क्रैश को बचाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे ओल्ड वर्जन का ही क्लोन करना है, न्यू का नहीं करना है। अगर आप न्यू का करेंगे तो फिर क्लोन आपका क्रैश होगा। फिर आप पूछते हैं कि क्लोन ओपन नहीं हो रहा है या फिर क्रैश हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम यही है कि आप वीडियो ध्यान से देखते नहीं हैं। आप ओल्ड की जगह न्यू का क्लोन करने लग जाते हैं, जिससे कि आपका क्लोन ओपन होने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे क्लोन का ये चेंज कर देते हैं। तो हमें हर बार यहाँ पे यही चेंज करना होगा, क्लोन नंबर। ओके, क्लोन नंबर बस हमें चेंज करना होगा, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एक बार सेट कर दिए हैं वो हमारा ऑलरेडी सेट रहेगा, तो हमें बस यहाँ पे चेंज करते जाना है। तो अब हम इसको जो हमारा क्लोन है वो बना लेते हैं। तो क्लोन बनाने के बाद आपको याद रखना होगा कि जो है मतलब आप आईडी कैसे बनानी है वो आपको ध्यान देना होगा। अभी आप चाहें तो अपना वीपीएन अभी के लिए यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप आईडी बनाने लग जाएंगे वहाँ पे आपका वीपीएन ऑन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वीपीएन ऑन नहीं रहेगा तो जो आपका वो है आईडी है वो एबनॉर्मल शो करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वीपीएन कनेक्ट है या नहीं है। तो फिलहाल तो हमारा क्लोन बन के तैयार होने वाला है, तो हम फिर क्लोन को ओपन कर लेंगे एंड फिर बताएंगे कि आईडी हमारी कैसे बनेगी। तो वैसे तो जीमेल जनरेटर से भी बन रही है, टेममेल से भी बन रही है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जीमेल जनरेटर में उनको मैसेज नहीं आ रहा है, यानी कि जो उनका नोटिफिकेशन है वेरिफिकेशन का वो नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या करें, जीमेल जनरेटर हटा करके टेममेल कर सकते हैं। अगर टेममेल से भी नहीं हो रहा है तो मैं एक नया ईमेल बताने जा रही हूँ। 10 मिनट मेल में भी आप चेंज कर करके कई सारे मेल ओपन कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा 10 मिनट मेल है उसमें 2-4 ईमेल हैं जो वर्क नहीं करते, और कुछ ईमेल्स ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा उसमें नहीं, सॉरी थोड़ा वीडियो बनते बनते अपने आप रुक गया था, तो दोबारा से वही आगे से नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप ज़्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको सीधे करना है टीमेल सर्च। ओके, जैसे आप टीमेल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि ये वाला ले सकते हैं, आप टेममेल भी ले सकते हैं। बट जिन लोगों को इशू आ रहा है वो टीमेल ट्राई करें। तो टीमेल में जैसे ही जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। और ऐसे ही जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ईमेल शो करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे आपको एक ईमेल दिखाई देने लग गया है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा ऐड आएंगे तो उसको आप कट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे देखना है कि चेंज करने के बाद आपका ये चेंज हो रहा है या नहीं। तो देखिए अब हमारा ये चेंज हो चुका है, तो XYZ आ गया है। तो हम अब इसको यहाँ से
कॉपी कर लेते हैं। आपको कॉपी कहाँ करना है, यहाँ पे टच करके आपको कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद अब हम जाते हैं अपने ऐप में जो हमने अभी बनाया था। तो 9 बनाया था, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे ईमेल में डाल देते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे हमें VPN चेक कर लेना है। तो अभी हमारा VPN ऑन है, हमें दिख रहा है यहाँ पे भी। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट किए तो यहाँ पे देखिए चेक ईमेल आ चुका है। अब हम जाते हैं फिर अपने ईमेल में जहाँ से हमने ईमेल लिया था। तो हम थोड़ा अगर आप में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप इसको रिफ़्रेश कर दीजिएगा। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको शो करने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा लॉगिन हो चुका है। एंड लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और दोबारा से अपना जो हमारा क्लोन है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पासवर्ड डालने जा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमारा पासवर्ड है वो पड़ चुका है। अब मैं इसको डन करती हूँ। तो डन करने के बाद अभी हमारा एबनॉर्मल आ गया। मे बी हमारा पासवर्ड गलत है, हम फिर से एक बार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पासवर्ड फिर पड़ गया है। और पासवर्ड डालने के बाद देखिए आईडी हमारी कुछ इस तरह से बन गई है। एंड बनने के बाद यहाँ पे हमें इनविटेशन कोड लाना है। पता नहीं क्या इशू है, आज जो मेरा वीडियो है वो बार बार कट हो जा रहा था बनाते बनाते। तो मुझे पता नहीं चल पाया कि मेरा जो वीडियो है वो कब दोबारा से फिर कट हो गया। और मैं वीडियो बिना देखे ही बनाती चली गई। तो आप देख सकते हैं जो मेरी आईडी है वो मैंने यहाँ पे बना ली है। एंड इसको हम रूम में एंटर करा के भी देखते हैं तो हमारी जो आईडी है वो चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये आईडी मैंने आपके सामने बनाई थी, बट वो वीडियो की गलती की वजह से पता नहीं कब वीडियो कट हो गया, तो पूरा स्टेप नहीं देख पाए। तो आप लोग भी सेम ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। और जो भी समझ नहीं आया आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको पूरा समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।